हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं हूं ममता और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। इसका मतलब क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे फ्रेंड भी हैं और हमारे एनिमी भी हैं, दुश्मन भी हैं जी। हम शुरू करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ आपके आसपास क्या क्या आपको देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, तो आप कहेंगे हम प्लांट्स देख पा रहे हैं और हम एनिमल्स को देख पा रहे हैं। लेकिन उनके अलावा भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। इतने छोटे छोटे होते हैं ये कि इनको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो फिर इनको कैसे देखेंगे हम, तो इनको देखेंगे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से। इसकी क्या डेफिनेशन हुई, बहुत इजी सी, कि द ऑर्गेनिज्म व्हिच वी कैन नॉट सी विद द नेक्ड आईज बट वी कैन सी थ्रू अ माइक्रोस्कोप, तो दैट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या इसको हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं बट वी कैन सी देम विद अ माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है कि ये कहाँ मिलते हैं, वेयर आर दे फाउंड। तो ये हर जगह मिलते हैं, एवरीवेयर, यू कैन फाउंड देम एवरीवेयर। तो हमें वो हर जगह मिलते हैं, चाहे कितनी भी गर्म जगह हो, चाहे कितनी भी कूल ठंडी जगह हो, और चाहे डेजर्ट हो या मार्शी लैंड, मतलब दलदली जहाँ पर बहुत साल्टी एटमोस्फेयर हो, चाहे वहां दलदली जगह हो मार्शी लैंड पर, तो ये हमें हर जगह मिलते हैं। इवन ये जो है एनिमल्स में और प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स के अंदर भी मिलते हैं। जी हाँ, ये सब जगह मिलते हैं, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिलते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, एवरीवेयर मिलते हैं ये, चाहे वो हर तरह के एनवायरमेंट में मिलते हैं, चाहे वो आइस कोल्ड क्लाइमेट हो या हॉट स्प्रिंग हो, डेजर्ट हो या फिर मार्शी लैंड हो, तो ये हमें हर जगह मिलते हैं। तो दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, सबके अंदर भी ये मिलते हैं। और कुछ तो ऑर्गेनिज्म जो है फ्रीली भी रहते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ग्रो करते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये हमें हर जगह मिलते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है। अगर हम कोई रूम भी स्टेराइल कर ले, किसी रूम को स्टेराइल कर ले, हम कहें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन वहां भी होगा। कैसे, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो ये हमें हर जगह मिलते हैं। तो आपको समझ में आया क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है विच वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आईज बट वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। और दूसरा कि कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो ये एवरीवेयर मिलते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट, तो ये हमें सब जगह मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये कई तरह के होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है एंड वायरसेस है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आर सिंगल सेल, और जो सिंगल सेल यानी कि एक ही सेल के बने होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम हैं, हम बहुत सारे सेल्स के बने हैं, तो हम हैं मल्टी सेलुलर, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं वो केवल एक ही सेल के, सिंगल सेल के बने होते हैं, दैट मीन्स दे आर यूनिसेलुलर। और ये मे बी फाउंड इन कॉलोनीज, लेकिन ये कॉलोनीज की फॉर्म में रह सकते हैं, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया मिलकर एक साथ रहते हैं तो वो कॉलोनी फॉर्म करते हैं, तो ये कॉलोनीज में रह सकते हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, ई कोलाई, ये सब बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं। दे कैन बी स्फेरिकल, ये स्फेरिकल यानी कि राउंड शेप में ऐसे हो सकते हैं, रोड शेप में हो सकते हैं, या फिर स्पाइरल शेप, इस तरीके से। तो इनकी शेप्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, तो दे में बी स्फेरिकल, रोड और स्पाइरल शेप। फिर सेकंड है फंजाई। तो फंजाई से आपने देखा भी होगा, घर में अगर आपकी ब्रेड 2 दिन तक रखी रहती है तो उसमें फफूंदी लग जाती है, तो उसको हम बोलते हैं फंगस। तो ये ब्रेड मोल्ड है, पेनिसिलियम है, यीस्ट है, मशरूम है, ये सब एग्जाम्पल है फंजाई के। तो ये प्लांट की तरह दिखते हैं बट दे डोंट हैव क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, प्लांट की तरह दिखते हैं ये, लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं है, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो ये अपना फूड नहीं बना सकते हैं। अब ये अपना फूड नहीं बनाएंगे तो किसी और से लेंगे फूड ये, तो ये फूड किससे लेते हैं, तो जो डेड और डिके पार्ट्स होते हैं एनिमल्स के या प्लांट्स के, ये अपना फूड उनसे एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनको हम सैप्रोफिटिक भी बोलते हैं। या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर भी रह सकते हैं ये, उससे अपना फूड लेते हैं, तो इनको हम पैरासिटिक भी बोलते हैं। तो 2 तरह से लोग फूड ले सकते हैं, तो ये सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं फंजाई।
नेक्स्ट है प्रोटोजोआ, इनके एग्जाम्पल है अमीबा है, पैरामीशियम है, और दे आर हेट्रोट्रोफिक। ये हेट्रोट्रोफिक होते हैं कि अपना फूड खुद नहीं बना पाएंगे, तो दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। तो ये अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेंगे, और ये मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, दैट मीन्स दे लिव इन वाटर। तो ये पानी के अंदर रहते हैं, इसलिए उनको एक्वाटिक बोलते हैं। तो ये मोस्टली जो है एक्वाटिक होते हैं। नाउ द नेक्स्ट नंबर 4 इज एल्गी। तो एल्गी जो है मोस्टली एक्वाटिक होती है, मतलब पानी में रहती है। जैसे आपने देखा भी होगा पोंड वगैरह में कुछ ऊपर सरफेस पर ग्रीनरी सा सरफेस पर उसको घूमता रहता है, तो वही एल्गी होती है। या आपने बॉटम में देखा होगा कुछ स्लिपरी सा जमा होता है, तो वो भी क्या है, एल्गी ही है। तो इसको हम जो है, इनमें क्लोरोफिल होता है, तो दैट्स व्हाई दे कैन मेक देयर फूड। तो इनमें क्लोरोफिल है तो ये अपना फूड खुद से बना लेती हैं। और दे कैन बी कोलोनियल। कोलोनियल मतलब कि कॉलोनी में रह सकती है, जैसे बोलवॉक्स है, तो बोलवॉक्स जो है कॉलोनी की फॉर्म में रह सकता है, या फिर स्पाइरोगायरा, जैसे कि ये फिलामेंटस फॉर्म में रहती है। तो स्पाइरोगायरा फिलामेंटस फॉर्म में रहती है, और जो बोलवॉक्स है ये कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। नेक्स्ट इज वायरस। तो वायरसेस जो होते हैं डिफरेंट होते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। क्यों? क्योंकि इन्हें कोई अगर लिविंग बॉडी मिलती है तो भी ये रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, और अगर इन्हें कोई बॉडी नहीं मिलती है, ये बाहर है, तो ये नॉन लिविंग की तरह वर्क करते हैं। मतलब इन्हें कोई बॉडी मिल जाती है, इसको हम बोलेंगे होस्ट, यानी से इन्हें कोई होस्ट मिल जाता है तो उनके अंदर क्या करती है, लिविंग हो जाती है, मल्टीप्लाई करते हैं ये। लेकिन अगर इन्हें कोई बॉडी नहीं मिलती है, होस्ट नहीं मिलता है, बाहर है, तो ये नॉन लिविंग है या फिर डेड है। इनके एग्जाम्पल्स हैं HIV है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और ये क्या कोज करता है, ये एड्स कोज करता है। नेक्स्ट है कोरोना वायरस, जो तो आपने बहुत ही सुन लिया होगा। कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है कि ये बाहर तो इनएक्टिव है, कुछ देर तक ही जिंदा रहता है, लेकिन होस्ट बॉडी मिल जाती है तो ये क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन कर लेता है फटाफट से। या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो हमारे अंदर कोल्ड जो है, जुकाम खांसी वो डेवलप करता है। तो ये मोस्टली कैसे होते हैं, पैथोजेनिक ही होते हैं, और ये एनिमल्स में, प्लांट्स में, ह्यूमन बींग्स में, सब में डिसीजेज ही कोज करते हैं। और दे लाई ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं कि ये बॉर्डर लाइन है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि इनको अगर बाहर कोई होस्ट मिल जाता है तो ये लिविंग हो जाते हैं, होस्ट नहीं मिलता है तो ये नॉन लिविंग। तो क्या करते हैं, दिस इज द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी प्रॉब्लम सोल्व करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।